चेयरमैन साहब, आज क्या प्रोग्राम है जो यहाँ पर इतने कार्यकर्ता आपके आवास पे इकट्ठे हुए हैं? आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का संयुक्त सम्मेलन है गोल्डन फार्म हाउस में पुराना रोड पर, जिसमें हमारे गठबंधन के प्रत्याशी माननीय नीरज मौर्य जी आ रहे हैं और हमारे ज़िले के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे औला से पूर्व विधायक माननीय पंडित आर.के. शर्मा जी भी आ रहे हैं। तो हम अपने सभी साथियों के साथ उस सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आप आए हैं, क्या कैसा लग रहा है इस क्षेत्र में काम? क्षेत्र में तो हम लगातार लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग बूथ के सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग बैठक कर चुके हैं। आज चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे आगे चुनाव में लड़ना है, कैसे उनको आगे काम करना है, इस संदर्भ में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बैठक की। अच्छा, चूँकि आप यहाँ से बाहर से हैं तो यहाँ पर आंवला में कुछ नया सा लग रहा है आपको? नए लोगों से मिलने, इंटरेक्ट होने में कोई समस्या आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं। बाहर सब तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में लागू ही नहीं होता। क्या आंवला में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको बिथरी चैनपुर के या दातागंज के सब लोग अपने घर का मानेंगे क्या? इंडिया जो गठबंधन हुआ है, तो अगर सपा से आप जैसे कैंडिडेट बनाए गए, अगर इंडिया से मतलब जो गठबंधन नहीं होता तो आप उस समय क्या मान रहे थे और इस समय क्या मान रहे हैं? क्या जीत में क्या अंतर मान रहे हैं पहले से और अब से, गठबंधन से पहले और गठबंधन के बाद? ताकत मेरी बड़ी। कितनी से जीत मान रहे हैं? क्या आपका जो प्लान है, किस तरीके से काम करेंगे चुनाव के लिए? हमारा प्लान है कि हम हर मतदाता के पास अपनी बात को पहुंचाएं और हर मतदाता से संपर्क करें और वो लगातार अनवरत जारी है, जबकि अभी चुनाव की कोई तारीखें नहीं आई। आप क्षेत्र में रहे, कुछ मुख्य मुद्दे जो यहाँ पे आपको लगते हो कि जो यहाँ काम कर... बहुत परेशान है, इतना परेशान है महंगाई से, गाय से, और हमारे जो किसान भाई हैं वो रात भर खेतों में जग रहे हैं, वो बेचारे अपनी नींद खराब कर रहे हैं और हमारी गाय माता भी परेशान है। आप देखते होंगे कि गाय के कहीं पैर में कटा हुआ है, कहीं पीठ में कटा हुआ है, तो जनता त्राही कर रही है। उसको इंतजार है कि 24 का चुनाव आए और इस बार पूरे देश में बदलाव हो रहा है, आंवला में भी बदलाव सुनिश्चित है। अच्छा, क्या मान रहे हैं जीतने के बाद? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कौन सी समस्या है जो आप जीतने के बाद पूरी करेंगे? जीतने के बाद जनता की जो भी समस्याएं हैं उन पर हम लोग काम करेंगे और जनता को खुशहाली का और जनता के लिए विकास का काम करेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम किया ही नहीं। इसलिए क्षेत्र में आप जहाँ भी जाइए, आप भी यहीं के निवासी हैं, आप देखिए जाके कहीं पे कोई विकास दिखाई पड़ रहा है क्या? कहीं पे कोई सड़कों की बुरी हालत है? कहीं आप इस क्षेत्र में देखिए कि कोई ऐसा काम हुआ हो जिसमें सांसद का योगदान हो और जनता को राहत मिली हो? तो सब कागजी काम है। आपको सबसे बड़ी समस्या आंवला की क्या लग रही है? सबसे पहले जीतने के बाद हम ये समस्या को पहले हल करेंगे जिससे कि जनता को... बड़ी समस्या तो किसानों की, क्योंकि प्रत्येक परिवार में खेती है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ पे जो किसानों की समस्या है और हमारी गाय माता भी तड़प के मर भी रही है। हम लोग उस समस्या के लिए एक पूर्ण रूपेण योजना बना के उस पर काम करेंगे और किसानों को इससे निजात दिलाएंगे। यह योजना आपके संज्ञान में है? किस तरीके से आप उनको समस्या से निजात दिला सकते हैं? बिल्कुल दिलाने की योजना है और उस पर काम होगा तो आपको नजर आएगा। जैसे गायों को कैसे दूर किया जा सकता है कि गायों की समस्या इस समय किसान खुद छोड़े जा रहा है, ये तो आप जनरल कि उसको कैसे करके आप करेंगे कि जिससे कि किसान... ऐसा है, आपको पता होगा कि सरकार ने एक योजना चलाई कि हम एक गाय पे लोगों को 900 रुपए या 1000 रुपए महीने देंगे। आपको पता है इसमें कितना बजट सरकार ने दिया है? आप पत्रकार हैं, पता है आपको? इस योजना के बारे में पता है आपको? तो पहले इसकी जानकारी करिए, वो बजट कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। गौशाला बनाई गई, गौशाला का बजट क्या है? गौशाला में गाय रखी जाएगी तो गाय के लिए जो बजट अलॉट हुआ है वो बजट कहाँ जा रहा है? अगर उसको ईमानदारी से कर दिया जाए तो व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है, लेकिन सारा भ्रष्टाचार बचा है। और इस जहाँ पे हम बैठे हैं आंवला में, पशुपालन मंत्री इसी विधानसभा से चुन के गए हैं। उन्होंने कितनी बार
पत्रकार वार्ता की, अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक एक भी गाय सड़क पर दिखाई पड़े। क्या उनकी बात मानी गई? यानी कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं, या वो करना नहीं चाहते, या इच्छा शक्ति नहीं है। आखिर किसान गाय छोड़ रहा है, कहीं से गाय आ रही, लेकिन क्या रात भर जो किसान जग रहा है, ये अच्छी बात है? तो इसकी योजना कौन बनाएगा? वहां कागजों की योजना बनी, भूसे का पैसा आया, कौन खा रहा पैसा? सब भ्रष्टाचार हो रहा है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, बताएंगे? ये हमारे गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो तय करेंगे और समय आने पे मालूम हो जाएगा आपको। कितने से जीत मान रहे हैं आंवला में? जीत की गणना थोड़ी होती है भाई। भाजपा के लोग कह रहे हैं 3 लाख वोटों से जीतेंगे। भाजपा के जो सांसद हैं, भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, इसलिए वो इस तरह की खोखली बातें कर रहे हैं। लेकिन हमको भरोसा है कि जनता यहाँ से बदलाव करके इस बार हमको विजय दिलाएगी, ये हमको पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की संभावना है? 50+। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पहली बात तो ये बता दी उनका कार्यक्रम हमारे विधानसभा में 342 पोलिंग बूथ है। 342 पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता थे, जो सेक्टर के कार्यकर्ता थे, जो जोन के कार्यकर्ता थे, जो विधानसभा कार्यकर्ता, वही लोग अंदर है। इसके अलावा कोई आम जनता का और हमने जो देखा इनको बनाएंगे, वो ये बताएंगे कि आज इनको बताना है हमको कि कैसे कैसे हर बूथ को मैनेज करना है, कैसे अपना वोट बढ़ाना है, किस तरह अपने वोटों को जहाँ पर कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी उसको कैसे सही करना है। हमारे वोट जो बाहर है, जो आंवला से बाहर है, शहर से बाहर है, गांव से बाहर है, दिल्ली में बाहर है, इधर उधर है, उन सब लोगों को बुला के वोट डलवाएंगे, उसकी मीटिंग है। चुनाव के लिए कैसे मान रहे हैं इस बार? बहुत अच्छा चुनाव है, बड़ा परिवर्तन है, बहुत अच्छा चुनाव। और इस बार आपको दिखाई देगा चुनाव में ये पहली, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है। आपको ध्यान होगा कि 2004 में बहुजन समाज पार्टी से एक मौर्या कैंडिडेट आए थे और उनके कान से यानी सिर्फ 4-5 हजार वोटों से उनको कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके फंसा के उनको चुनाव हरा दिया था। इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कि दोबारा से उन्होंने फिर मौर्या समाज के बेटे को यहाँ भेजने का काम किया है। और यहाँ पे सब समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, सभी समाज के लोगों ने एक मन बना लिया है कि हर हाल में यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली की लोकसभा भेजने का काम करें। प्रत्याशी के लिए क्या लगता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो आप लोगों के सामने चुनाव लड़ाएंगे? जितने दावेदार थे वो पहले भी पार्टी में थे, आज भी पार्टी में है और सब चुनाव है या करेंगे कुछ, मतलब किसी के मन में ये रहा? एकजुट करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग एक हैं और लगभग सभी लोग मंच पे उपस्थित हैं। आपका तो बरेली भी तो है, आपका तो पूरा बरेली जिला है जी। बरेली में क्या स्थिति है? बरेली में मजबूत कैंडिडेट कुलदीप सिंह यादव साहब हैं और विधानसभा वाइज हमारे जोन सेक्टर बूथ के कार्यक्रम चल रहे हैं, मजबूत प्रत्याशी है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अभी तक प्रत्याशी नहीं ढूंढ मिला। संतोष गंगवार जी पहले चुनाव लड़ा करते थे, अब की भारतीय जनता पार्टी वहाँ असमंजस में है, ऐसा प्रत्याशी उतारे जो कुलदीप सिंह यादव से टक्कर ले। अभी तक उनको ऐसा कोई प्रत्याशी मिला नहीं है, इसलिए हमारा प्रत्याशी बहुत तेजी से फील्ड में दौड़ रहा है। देश के अंदर उन्हीं के बीच में चुनाव होने जा रहा है साहब। एक भाजपा समर्थित गठबंधन है एनडीए और एक कांग्रेस और सपा समर्थित उत्तर प्रदेश में इंडिया महागठबंधन से बोलते हुए इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी भाई नीरज मौर्य साहब को अखिलेश यादव ने भेजा है।